दोस्तों, अगर आप भी देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का तो आज का ये क्लास आप लोग देख करके जरूर जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख करके जाना और जब एग्जाम दे करके आना तो इस वीडियो में एक कमेंट आप लोग जरूर करना कि भैया आया था या नहीं आया था। ठीक है, आप खुद ही इस वीडियो को देखो, छोटा सा क्लास रहेगा और फिर आप लोग कमेंट करना एग्जाम देने के बाद। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से लेटर हैं और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आखिरकार लेटर लिखना है, जो कि आपका ये टॉपिक आपको पता भी होगा कि भाई 10 नंबर के लिए आपके पेपर में आता है। तो 10 नंबर एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, आप खुद जानते हो। ठीक है, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एकदम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहला लेटर आपके पास इस तरीके से दिया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखो यहाँ पर मैंने कई बार आपको बताया है कि भैया ये समझ लो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको इसको बिल्कुल तैयार करना ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बिना काम होने ही वाला नहीं है। यहाँ पर आपका जैसे कि वाटर सप्लाई है तो इसकी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि वाटर की जगह पर भैया आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आ जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हो भाई विद्युत के बारे में। ठीक है, और अगर वाटर सप्लाई आएगा तो मतलब कि पानी की आपूर्ति है। तो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ अगर इस तरीके से लिखोगे तो आप इन दोनों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो एक के साथ आपके दो चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब इसमें देखो यहाँ से इस तरीके से आपको कुछ लिखने का एक मतलब जो तरीका होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है, वो सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है भाई लिखने का फॉर्मेट, है ना। तो जैसे कॉपी पर लिखोगे तो इस तरीके से आएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई दो में से कोई सा भी आएगा। आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आप कब करिएगा जब वाटर की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कर देना। जैसे कि फॉर्मेट है, यहाँ पर कोई एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि शुरू की लाइन में एड्रेस है, फिर इसके नीचे आप दिनांक यानी डेट कर सकते हो। फिर यहाँ से क्या करोगे, आपको जिस संपादक को लिखना है, ठीक है, एडिटर बोला है ना यहाँ पर, एडिटर का मतलब है किसी संपादक को, जैसे कि कोई न्यूज अखबार है, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया है, अमर उजाला है ना, और कोई आपका अखबार है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इस न्यूज पेपर को लिखो, किसी का नाम दिया है, तो फिर आपको यहाँ पर उसी का नाम लिखना जरूरी है। अगर नहीं दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एडिटर अमर उजाला चित्रकूट। ठीक है, जो एड्रेस ऊपर डालोगे वही यहाँ पर डाल देना, काफ़ी बेटर रहता है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बिना सब्जेक्ट के तो कोई भी लेटर या कोई भी एप्लीकेशन पूरा ही नहीं होता। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या पानी की आपूर्ति की समस्या ही हमारी क्या है, इसकी मुख्य एक प्रकार से समस्या है या मेन क्या है, इसका विषय है। तो इस प्रकार से लिखना। फिर इसके बाद यहाँ से देखो आपको अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर बताना है। कैसे, आई एम ए रेसिडेंट्स ऑफ करवी चित्रकूट। जो एड्रेस डालोगे यहाँ पर वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एड्रेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाल दो। ठीक है, एनी। आपको इस तरीके से करना है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स, मानी मतलब कि मैं ये लेटर आपको ये दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या दिखाने के लिए, प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आएगा तो यहाँ पर वाटर की जगह पर क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी कर दोगे। जैसा मैंने बताया कि दोनों सेम लगभग लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो इसलिए दोनों का आपका तरीका यही रहेगा। वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित है। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि हम सभी क्या है, एक कठिन समस्या में है, या बोल सकते हो कठिन परिस्थिति में है। आप समझ सकते हो यहाँ से। प्लीज हैज टू पीपल यानी कि लोगों को, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आई वांट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, और हम चाहते हैं कि आप हमारी इन समस्याओं को अपने न्यूज़पेपर में दिखाएं। सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एक्शन, और जिससे कि जो पानी की आपूर्ति का जो विभाग है, यानी कि जो विभाग है जिस क्षेत्र पर आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड जो भी विभाग है वो जल्द इस पर कोई एक्शन लेगा। आई शैल बी eagerly वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और इसके बाद यहाँ से बस लास्ट में वही जो आपका फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से ये पहला वाला लेटर आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। नहीं या आपको तैयार है तो एक बार पुनः से देख लो, बोर्ड एग्जाम में छपेगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको जो मैंने बताया था एक बारी,
ये आपका लेटर था और मैं ये रिवीजन है करवा रहा हूँ आपको जल्दी से। तो दूसरा मैंने बताया था राइट ए लेटर टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो एसपी हैं, ठीक है, आपके एरिया के, ऑफ योर सिटी, आपके शहर के, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, यानी कि अपने जो सिटी या शहर की बात करें यहाँ पर, तो अपने शहर में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक यहाँ पर आपको लिखना है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक प्रकार से क्या लेटर। अब देखो कैसे लिखोगे, पहले तो भाई वही फॉर्मेट, एड्रेस आपको शुरुआत की लाइन में यहाँ पर डेट आपको इस प्रकार से, फिर आपको उस डिपार्टमेंट का नाम यानी कि जिसको लिखना है वो आपको डालना, जैसा मैंने शुरू वाले लेटर में भी आपको यही बताया था कि एड्रेस और डेट, इसके बाद आपको जो एडिटर का नाम और इसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करोगे, फिर बाद में सब्जेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है भाई आज के इस दूसरे वाले लेटर का, इस लेटर का यही सब्जेक्ट है टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आप लिख रहे हो। तो भाई इस तरीके से करोगे, फिर यहाँ से लिखना रेस्पेक्टेड सर, है ना, काले पेन से। फिर आपको भाई कॉपी पर जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना, ठीक है। यह व्हाइट पेज है तो आपको थोड़ा सा लाइनें इधर का उधर दिख रही होंगी, बट कॉपी पर जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। आपकी बाकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छे से बना के लिखना तो काफ़ी बेटर तरीके से नंबर मिलते हैं। मेन चीज़ हैंड राइटिंग है, ठीक है। कॉपी पर आपको थोड़ा सा वहाँ पर लीप पोती कम करनी है, समझ सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग खसकेगा तो फिर नंबर खिसक जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा सही से लिखना। रेस्पेक्टेड सर के बाद आपको लिखना आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड माई एरिया, यानी कि मैं आपका ध्यान अपने एरिया की ओर, अपने शहर की ओर खींचना चाहता हूँ। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई सिटी, यानी कि जो कंडीशन है, दशा है लॉ एंड ऑर्डर की हमारे शहर में। इसके बाद क्या, इज गोइंग डाउन डे बाई डे, यानी कि दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रही है। सिविल लाइन्स हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, सिविल लाइन जो है इलीगल एक्टिविटीज का, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां जो हैं, इलीगल एक्टिविटीज का एक केंद्र बनता जा रहा है। नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड सोशल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास जो है इस प्रकार के कई सारे जो लोग होते हैं, कई सारे घातक तत्व हैं, अनसोशियल एलिमेंट हैं, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वल्गर सॉन्ग गाते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन, और मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं कि आप जल्द इस पर कोई एक्शन लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका इस प्रकार से थैंक यू वेरी और आपका सिंसियरली। इस प्रकार का ये जो फॉर्मेट है इस लेटर का सेकंड वाले को, इसको तैयार आपको कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट एक लेटर आपको तैयार करना है यहाँ पर, और 3 अगर ये तैयार है तो मान के चलो कि 10 नंबर आपका यहाँ से पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि 2 आते हैं, एक अथवा में भी रहता है, तो भैया इन 3 में से एक अथवा का आपका 100% फंस जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे सेट में बिल्कुल लगभग सेम पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कि आपको अपने कॉलेज में जो प्रिंसिपल है उनको लिखना है एक, यहाँ पर कह सकते हो कि पत्र, ठीक है। और किस लिए लिखना है, तो आपकी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, जो जहाँ पर बुक होती हैं, ठीक है, उन पर क्या है, लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, तो उस प्रॉब्लम को यानी उस कमी को दिखाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल को लिखो और यहाँ पर बताओ कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और जिससे कि हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप इसका व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अपना इस प्रकार से नाम, फिर एड्रेस, यहाँ से कॉलेज का नाम आप डाल सकते हो। सब्जेक्ट आपका जो भी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, तो ये आपका सब्जेक्ट है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, और इसके बाद लिखना आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, माई नेम इज, जो भी नाम आप यहाँ पर लिखो वही नाम यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी नाम, मोहन, सोहन, जो भी आपको चाहिए। 12th ए 11th है, जिस क्लास में हो आप यहाँ पर डाल दो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैंने मतलब कि ये लेटर मैं आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहा हूँ दैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सॉर्ट ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि हमारे कॉलेज में जो लेटेस्ट एडिशन की, यानी कि वर्तमान में जो नए नए प्रकाशन की किताबें हैं उनकी कमी है। वी कैन नॉट रीड वेल, और जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, अगर आप इन सारी चीज़ों की व्यवस्था अच्छे से कर दोगे तो हमारे लिए पर्याप्त रहेगा और हम अपनी पढ़ाई या अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, और यहाँ पर थैंक यू कर सकते हो, योर ओबीडियंटली भी यहाँ पर कर सकते हो, और यही एक जो है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेटर रहने वाला है। तो फर्स्ट आपको इसको करना है, सेकेंड मैंने इसको बताया और एक आपको मैंने थर्ड ये बताया।
और यहाँ पर मैंने वाटर सप्लाई की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी बताया। तो इस तरीके से कुछ ही आपको 3 से 4 जो लेटर हैं, अगर इनको तैयार आप करके जाओगे तो बोर्ड के पेपर में आपका भाई साहब पूरा का पूरा 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। और एग्जाम को आपको अच्छे से देना। मिलते हैं, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।